देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज की किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। चकैया फ्रांसीसी बहुत सर्वोत्तम है तो चकैया फ्रांसीसी सर्वोत्तम है, उसका कारण क्या है? उपज ज्यादा दे रही है हमको। बिल्कुल। और जो जैसे गंगा बनारसी है, नरेंद्र आंवला 4 है, 6 है, 7 है, तो इसकी इससे कुछ कम होगी। भंडारण क्षमता भी कम ज्यादा होगी। भंडारण क्षमता, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, इसलिए इसकी भंडारण क्षमता, उसकी प्रकृति ऐसी होती है कि जो काफी दिनों तक इसको हम रोक सकते हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। गेहूं के बाद अब चीनी निर्यात पर सरकार ने लगाया बैन, महंगाई पर रोक लगाने के लिए लिया फैसला। अब किसानों को मिलेगी फसल आधारित मौसम की सटीक जानकारी। आईएमडी और फसल स्टार्टअप के बीच हुआ करार। ब्लॉकचेन प्रणाली से धान वितरण करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। 1 लाख किसानों ने किया निबंधन। केंद्र सरकार द्वारा हाल के दिनों में देश की जनता को महंगाई की मार से छुटकारा दिलाने के लिए कई नए प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं में से कुछ प्रयासों के तहत अभी कुछ दिन पहले ही सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है। वहीं गेहूं के निर्यात पर भी कुछ वक्त पहले तक रोक लगा दी गई थी। इसी कड़ी में अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून से चीनी के निर्यात पर बैन लगाने का ऐलान किया है, जिसका मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता को बढ़ाने के साथ ही इसकी कीमतों में कमी लाना है। इस बात की जानकारी हाल ही में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की तरफ से दी गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके साथ ही सरकार ने सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया है, जिसका असर सीधे तौर पर खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ेगा। वहीं चीनी निर्यात पर लगे प्रतिबंध को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि चीनी का निर्यात 1 जून 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। ये पाबंदी CXL और TRQ के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगी। CXL और TRQ के तहत इन क्षेत्रों में एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से प्रतिबंध के बाद भी चीनी मौसम के दौरान घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के मकसद से 100 LMT यानी कि 1 लाख मीट्रिक टन तक चीनी निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। भारतीय कृषि को मौसम आधारित कृषि भी माना जाता है। देश के ज्यादातर किसान अपनी फसलों की सिंचाई जैसे कामों के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में किसानों के लिए पल पल मौसम की जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि स्टार्टअप कंपनी फसल ने मौसम के पूर्वानुमान मॉडल पर शोध के लिए सहयोग करने को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ करार किया है। इसका मकसद देश में खेती को जलवायु अनुकूल बनाना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों कंपनियों के बीच ये करार बीते मंगलवार को किया गया है। इस दौरान कृषि स्टार्टअप फर्म फसल ने एक बयान में कहा कि इस समझौते का उद्देश्य किसानों के लिए दिन प्रतिदिन के अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमानों को आसान बनाना है। इन मौसम पूर्वानुमानों को प्रदान करने के लिए IMD के कुल 23 रडार स्टेशनों और फसल के लगभग 600 सटीक कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। फसल स्टार्टअप के संस्थापक शैलेंद्र तिवारी ने साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये साझेदारी खेती के लिए सभी किसानों को सुलभ पूर्वानुमान उपलब्ध कराने का काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फसल के साथ विकसित किए जा रहे प्रति घंटा पूर्वानुमान डेटा और वर्षा नाउकास्टिंग मॉडल किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। खरीफ सीजन में किसानों को समय से धान के बीज मिल जाएं, इसे सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा काफी समय पहले ही किसानों को बीज बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसके तहत राज्य के कई जिलों के प्रखंडों में किसानों को बीज अनुदान पर दिया जा रहा था। समय से पहले बीज वितरण शुरू होने के कारण किसानों तक सही समय से बीज पहुंच जा रहा है, जिसे लेकर हाल ही में
राज्य के कृषि निदेशक निशा उरांव ने कहा है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार समय से पहले किसानों के बीच धान का बीज वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को 50% अनुदान पर गुणवत्तापूर्ण खरीफ फसल के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये योजना राज्य में 11 मई से शुरू की गई थी। किसानों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, इसे लेकर राज्य ने ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म तकनीक का इस्तेमाल किया है। समय से बीज मिलने के कारण किसानों को अब उम्मीद है कि वो समय पर बुआई कर सकते हैं। यही वजह है कि तेजी से बीज की मांग की जा रही है। बीज की मांग में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इतना ही नहीं, खरीफ सीजन में ब्लॉकचेन तकनीक के तहत बीज लेने के लिए अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों का निबंधन हो चुका है। इसके अलावा 123 एफपीओ को भी रजिस्टर्ड किया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन लागू करने का उद्देश्य योजनाओं के लाभ के वितरण में पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। असम के किसानों व पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में उत्पादित होने वाले दूध को मुकाम तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश के अंदर 6 नए डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव को बीते दिन असम कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। असम सरकार ने बीते दिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB के साथ करार किया है। इसी क्रम में प्रदेश के अंदर 6 नए डेयरी प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हरियाणा कृषि विभाग की ओर से आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसान अब 27 मई तक विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर अपना आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की तारीख 20 मई थी, जिसे अब बढ़ाकर 27 मई कर दिया गया है। सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर DS यादव ने बताया कि जिन किसानों ने किसी कारण से कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था, वो अब किसान 27 मई तक अपना आवेदन कर सकते हैं। पंजाब सरकार ने दूध की खरीद के दाम बढ़ाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने डेयरी किसानों के लिए प्रति किलोग्राम फैट के आधार पर दूध खरीद के दाम में 55 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। डेयरी किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। आज सुबह राजस्थान के भीलवाड़ा के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चक्का जाम प्रदर्शन करते हुए सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर की जा रही चना खरीद को लेकर अपना रोष जाहिर किया है। साथ ही किसानों ने अधिकारियों द्वारा पैसे मांगने और नहीं देने पर माल रिजेक्ट करने का आरोप लगाते हुए पुराने बस स्टैंड स्थित राज्य भंडार गृह के बाहर जाम लगा दिया, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आकर एक किसान की जान चली गई है। जहां पर किसान खेत से काम करके वापस घर लौट रहा था, तभी रास्ते में भारी बारिश होने लगी, जिसके चलते किसान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस दौरान किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक दल ने किसान के परिजनों को मुआवजा दिलाने की बात कही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।